आज हमारे साथ फिर से हमारे बहुत ही करीबी किशोर जी आ रखे हैं क्लिनिक में। जो आपको पिछली बार शायरी सुनाई थी वो अधूरी रह गई थी, तो उसी को आज पूरा कर देंगे किशोर जी। किशोर जी से मिलवाता हूँ मैं। किशोर जी भाइयों नमस्कार। देखो, जब भी कोई स्वास्थ्य में कोई कमी आती है तो हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं। जैसे कि आज भी हम ब्लड शुगर वगैरह का चेक करवा रहे हैं, जैसे कि तबीयत नासाज हो रखी है, लेकिन फिर भी मैं दुख को दुख ना समझ के इसे खुशी में प्रकट करना चाहता हूँ। और इसी वजह से जो है यही सेहत का राज समझो कि मैं दुख को दुख समझता ही नहीं। और पिछली बार मैं डॉक्टर साहब के पास आया था और एक कविता सुना था जिसका थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया था। मैं उसको चिंता कीजिए दोबारा से पेश कर रहा हूँ। थोड़ी तेज बोलिए। हाँ, तो भाइयों आप ही की तरह श्रीमानों पर बाई आँख से परेशान खुद चल जाती है, लोग कहते हैं चलाई गई है। बात है बचपन की, शायद 1955 की। बैठे थे क्लास में, एक लड़की थी पास में। लड़की का नाम था सुलेखा। उसने जब हमें देखा तो चल गई, लेकिन बात प्रिंसिपल को खल गई। प्रिंसिपल ने बुलाया, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। बोले शर्म नहीं आती हूँ, हरकत करते स्कूल में। हमने कहा सर भूल होगी, हुआ है अंजाम कर दिया, नाम मुश्किलें तमाम मिला है। काम गए, इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, वहाँ भी थी एक लड़की खड़ी। उसने हमें देखा और चल गई। लेकिन बात उम्मीदवारों को खल गई। उम्मीदवार लड़की का पक्ष लेके भागे, हम वहाँ से डर के भागे। हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हम आगे आगे वो पीछे पीछे। डर में घुस के घर में। बोली कौन, हम रहे मौन। बोली बोलते हो या किसी को बुलाऊं। इतने में उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा। ढे चाचा मामा भांजा मार मार के कुर्ता बना दिया पजामा। ना जाने कब तक निकाला उन्होंने अपना रोज। जब आया हमें होश तो पड़े थे हॉस्पिटल में। आई नर्स, बोली दर्द कहाँ था। अरे दर्द कहाँ बतलाते, इससे पहले कुछ क्या बात थी कि चल गई। लेकिन बात डॉक्टर उखल आया, वाड़वाए देने लगा अपने राय। बोला बात डॉक्टर उखल गई और कुछ नहीं हुआ तो मुर्दा बता के जिंदा ही करवा देगा। मुंह लटकाए पहुँचे घर में। बाप बोले ना जाने कैसे चलाते हो, जहाँ भी जाते हो पिट कर ही आते हो। 2.5 मन के हो गए फिर भी बाप के सीने पर लगे हो। लड़की मैंने देखी है, उम्र की कच्ची है, अकल की पक्की है। वो घर मिल गया तो समझ जाओगे, खोटे सिक्के हो फिर भी चल जाओगे। ले माता रानी का नाम। पहुँचे रुकी देखने लड़की, शायद होने वाली सास बैठी थी हमारे पास। बोली बेटा यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, पर तकलीफ क्या बतलाते हैं, इससे पहले कुछ क्या पाते कि चल। सास ने सोचा शायद मचल की। सास बोली बेटा मैं लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है, इसलिए भाइयों आपसे अंदर जवान हो बेटा पूरी हो अद्धा। जिसकी एक आँख फटकती जल्दी से पता लगा कि चलो फाटे बतलाइए। अब देखो जैसे कि आजकल ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है, ऐसे हम एक्टिव में काम करते थे। वहाँ भी वार्षिक चुनाव होते हैं, वहाँ भी यूनियन होती हैं, उसमें भी चुनाव लड़ जाते हैं। तो उसमें भी एक ड्राइवर साहब थे हमारे, उनके पास इलेक्शन का दौर था। जो भी आ रहा भाई ध्यान रखिए मेरा, भाई मुझे भूलना दीजिए, भाई मुझे बोलना दीजिए। तो ड्राइवर साहब को गुस्सा आ रहा। उसने कहा यार इसमें भी कुछ आनंद है। उसने कहा भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो एक ड्राइवर को मिनिस्टर बनने का शौक चल रहा है, उसने एक आम सभा का आयोजन करवाया। ड्राइवर साहब बोले ये बूढ़े नेता थरथर कांपती टांगे, जिन्होंने आज तक साइकिल नहीं चलाई, मैं अब कहते हैं देश को चलाएंगे और मैं बगैर ब्रेक लगाएंगे 120 किलोमीटर की रफ्तार से देश को आगे बढ़ाऊंगा और अपने देश की सारी समस्या भारी देशों के साथ। ड्राइवर साहब का ये भाषण ढंग लगा। अब ड्राइवर साहब बन के मिनिस्टर। संसद के बाहर जब रुकी उनकी कार तो 7 लानों ने बुलेट बीबी की छोटी 4 कार जाते कुर्सी के एक पाँव पर बांध दी और ऊपर से लिख दिया बुरी नज़र से देखने वाले तेरा मुँह वाला। एक अंग्रेजी पत्रकार जब करने आया उनसे साक्षात्कार, अंग्रेजी पत्रकार जब करने आया उनसे साक्षात्कार, ड्राइवर साहब जब करने आया उनसे साक्षात्कार तो ड्राइवर साहब की समझ में ना आई। ड्राइवर साहब बोले ओके बाय बाय, यू डीपर एट नाइट, साइड प्लीज, हॉर्न प्लीज, ये सब चीज़ें बता के चुप एक किनारे में खड़े हो गए।
साक्षात्कार का मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ क्या करना है। तो ये जो है आजकल मिनिस्टर बनना, ये करना तो बहुत एक साधारण सी बात होगी, जिसकी चलती बन रहा है, मैं बन जाऊँ मिनिस्टर। तो भाइयों, इसमें तो हंसी भी बहुत आती है, और हंसने का भी रीज़न ये है, जब देखो तबीयत खराब है या कुछ है, कुछ अपनी सोच ली, कुछ सुनी सुनाई कर ली, ऐसी तो कविता बन जाती है। ये एक टाइम भी पास हुआ था, बीमारी का पता नहीं चलता। अब जैसे तबीयत खराब हो रखी है, सांस चढ़ रही, लेकिन फिर भी अपना आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। ये नहीं कि अब डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब ने तो सीधा एक मंत्र दिया कि हंसो, दुखी मत हो, कभी ये ना कहो कि मैं मर गया, मैं बीमार हूँ। अगर हंसोगे या खुश रहोगे तो तुम हमेशा ठीक रहोगे। ये मैं तो डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो गुटमंत्र दे रखे हैं, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। मेरे को तो जब कभी भी इतना तबीयत खराब होती इनके पास आके बैठ जाता हूँ, कुछ थोड़ी इनकी सुनता हूँ, कुछ अपनी सुनाता हूँ, सारी समस्याओं का हल हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब ये इतने अच्छे हैं कि छोटी उम्र में इन्होंने इतनी उपलब्धि हासिल करी है कि ये तो मानने पड़ेगा। अभी भी यहाँ पे जितने लोग आते हैं, या हमने जो कहा है, आजमा के देखो ये बात गलत है कि नहीं। और आपका कहानी होगी पूरी? हाँ। अच्छा, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो ये है कि यहाँ पे आगे कदम से बहुत एक आराम से महसूस होता है कि जैसे कि आपकी बीमारी खत्म हो गई होगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये शुगर वगैरह जो है, ये किस कारण से होता है, ये बताओ। ये शुगर चीज़ क्या है? शुगर का क्या है कि डायबिटीज जो होती है, ज़्यादातर जो होती है वो मैदा वाली चीज़ों से होती है। जो मैदा वाली चीज़ें आजकल खा रहे हैं लोग, जैसे चाउमीन हो गई, मोमो हो गए, और ये फैटी चीज़ें हो गई। हाँ। तो इन चीज़ों से जो है पैंक्रियाज जो है कमज़ोर पड़ जाता है जी। तो उससे क्या है, उसका इंसुलिन का स्राव जो है वो कम हो जाता है जी। तो लोगों को शुगर हो जाता है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग, शाम को जाते हैं और शाम को जाकर मोमो चाउमीन की दुकान पे खड़े खाते हैं, खाना नहीं खाते। और चाउमीन मोमो से क्या होता है, बच्चों को खिला रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बहुत कम उम्र के बच्चों को क्या है, शुगर हो जाती है। वो ये कारण इनका यही है, मेन कारण क्या है, शुगर यानी डायबिटीज जो है कभी चीनी खाने से नहीं होती। जी। आप कभी सोचते हो कि मीठा खाने से शुगर आती है। हाँ, चीनी में क्या आता है, काफ़ी तरह के केमिकल होते हैं, तो उसको थोड़ा वो है। लेकिन जो मीठे होते हैं, गुड़ हो गया ये, तो इन चीज़ों से क्या है, शुगर नहीं होती। कभी भी मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर किससे होती है? शुगर होती है जो हम मैदा वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, मैदा वाली चीज़ें हो गई, वो फैटी चीज़ें हो गई, तो इन चीज़ों से क्या है, शुगर होती है। हाँ, जिसको शुगर हो गई, जिसको डायबिटीज हो गई, मधुमेह हो गया, तो उसको मीठा नहीं खाना, उसको मीठा नहीं खाना। हाँ, उसके लिए परहेज है मीठा। वो अगर मीठा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगी और दिक्कत आएगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम कौन कौन से फल खा सकते हैं? हाँ, इसमें क्या है, मीठी चीज़ें जो भी हैं, जो मीठे फल हैं वो नहीं खाने, जो मीठे फल हैं वो नहीं खाते। अमरूद होता है, अमरूद भी फायदेमंद होता है इसमें। हाँ, लेकिन जो मीठे फल होते हैं, आपको पता ही है मीठे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सभी मीठे होती हैं। हाँ हो गया, हाँ, चीकू हो गया, केला हो गया। हाँ, केला भी जो है मीठा है, लेकिन खा सकते हो आप, हल्का मात्रा में ले सकते हो। मीठा ये है कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हो। वो जो मेडिसिन होती है, जो एलोपैथ में होती है, मेटफॉर्मिन, ग्लिपिमेमाइड, तो आप मेडिसिन आपको लगातार लेनी है, छोड़नी नहीं है। लगातार आप शुगर आपको चेक कराना, मेडिसिन प्रॉपर लेनी है। अगर मेडिसिन आप छोड़ देंगे बीच में, तो आने वाले समय में क्या, शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। फिर क्या है, आपको इंसुलिन पे डिपेंड होना पड़ेगा। जो इंसुलिन वाले इंजेक्शन आते हैं ना, हाँ, जो पेट में लगाते हैं, तो वो उसकी जरूरत पड़ने लगेगी आपको। फिर ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। उसको अगर आप हल्के में ले हुए इस चीज़ को, तो फिर आने वाले समय में उस चीज़, फिर इंसुलिन वो हो जाएगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, तो उसमें दिक्कत आती है। और फिर अगर आप मेडिसिन लेते रहोगे प्रॉपर परहेज करोगे, आप लाइफ स्टाइल में चेंजेस करोगे। कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना बहुत मेन जो बात है लाइफ स्टाइल की है। आप लाइफ स्टाइल में आप चेंजेस कर दोगे तो आप क्या है,
आपकी बॉडी जो सिस्टम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो डॉक्टर साहब इसके सिम्टम्स क्या है कि ये जो हो रहा है इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है? ऐसा सिम्टम तो एक तो क्या है, यूरिन की मात्रा ज़्यादा आने लगती है। जी, अगर जी। हाँ रात में अगर यूरिन होता है, यूरिन हाँ। की मात्रा ज़्यादा आने लगती है। जी और अगर ज़्यादा अगर शुगर बढ़ गया है तो मेन क्या है, उसको जहाँ अगर कट लग गया है, कुछ कट लगा है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। जी। हाँ तो हाँ, ये भी देखा। हाँ ये भी सिम्टम्स है। और एक तो ये क्या है, आपका बॉडी आजकल क्या है, चेकअप है। चेकअप क्योंकि आजकल का खान पान ऐसा हो गया है जी। कि लोग क्या है, खान पान में क्या है, परहेज नहीं करते, लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं करते। तो खान पान ऐसा हो गया तो आपको क्या है, वॉक पर जाना चाहिए, टहलना चाहिए। हाँ। एक से 1.5 घंटा सुबह टहलना चाहिए जी। और 1 से 1.5 घंटा शाम को टहलना चाहिए। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है हाँ। तो उसी के रोशनी में हल्का हल्का टहलना चाहिए जी। और कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा टहलना चाहिए। और शाम को भी ये प्रोसेस करना चाहिए। तो लाइफ में अब बीपी होता है, शुगर होता है, ये चीज़ें होती है तो नहीं होती, और बॉडी का सर्कुलेशन सही बना रहता है। और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं लेनी, हाँ। ज़्यादा नॉन वेज जो होता है, बीपी भी बढ़ जाता है। बीपी क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ के क्या होता है, बीपी हो जाता है, उसकी बीपी दवाई पड़ती है। आजकल आपने देखा होगा बहुत तरीके हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ। यंग आदमी जो होते हैं उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये तो लाइफ स्टाइल क्या है, बाहर का खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो फैटी चीज़ें खा रहे हैं। फैटी चीज़ें यानी ज़्यादा जो तेली चीज़ें होती हैं, तेली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं। तो इन चीज़ों से क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ के हार्ट में ब्लॉकेज हो जा रही है। हार्ट में ब्लॉकेज हो से पता ही नहीं चल रहा। ये तो एक तरीके का बीपी क्या है, साइलेंट किलर है, पता ही नहीं चलता, अटैक पड़ जाता है, यंग आदमी भी चला जाता है। तो बीपी हर किसी को नपाना चाहिए, बीपी पता करना चाहिए। बीपी बढ़ रहा तो फिर कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो क्या है, सिटी एंजियोग्राफी आ गई है आजकल, सिटी एंजियोग्राफी से करनी चाहिए, पता चल जाता है कितनी ब्लॉकेज है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये था जी। हाँ, तो लाइफ स्टाइल जो है मेन है। लाइफ स्टाइल अगर चेंजेस कर दोगे, खान पान में आप सुधार कर दोगे तो फिर बॉडी सिस्टम ठीक होने लगता है धीरे धीरे। देखो डॉक्टर साहब, जैसे कि कुछ बीमारियों को दवाइयों ठीक करता है, कुछ अपने आप ही, मतलब जो आप खुश रहोगे तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। हाँ। अच्छा, कुछ भी नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ 2-4 सब दिए, 2-4 रस दिए, एक कविता क्या कविता तो स्ट्रेस, करता हूँ। सही बात है। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। स्ट्रेस भी लेते हैं लोग, टेंशन होती हैं, तो उस चीज़ से भी क्या है, बीपी बढ़ता है और अलग अलग बीमारियाँ होने लगती हैं। ये होता है। तो ये अब चीज़ पेरिस की राजधानी पटना, वहाँ के होटल में घटकी घटना, एक जवान से दिखने वाला बूढ़ा, एक जवान से दिखने वाली बुढ़िया, फोटो पर लिपस्टिक मुंह पर लगाए खड़िया, लिए हाथों में हाथ, बैठ गए एक टेबल पे। वेटर को बुलाया, एक थाली खाना मंगाया। वेटर को बुलाया, एक थाली खाना मंगाया। बुढ़िया ने खाना खाया तो बुढ़िया ने पंखा जलाया। फिर वेटर को बुलाया, एक थाली खाना मंगाया। बुढ़िया ने खाना खाया तो बुढ़िया ने पंखा जलाया। आया वेटर, बोला है लल्ला का माई बाप, क्या करते हैं आप? अगर एक साथ खाना मंगाते तो कोई दिक्कत ना पाते। बुढ़ा बोला, बेटा सवाल तो तुम्हारा नहीं है, पर हमारे पास दांतों का काट एक। देखिए, अगर थोड़ा सा हंस भी गया, एक बीमार आदमी हंस गया ना, समझ लो उसकी आधी बीमारी खत्म है। हाँ हाँ, सही बात है, खुश रहना चाहिए। बस। और आजकल क्या है, लाइफ स्टाइल में हर किसी को टेंशन में है, हर किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है। तो ये है, तो बिजी शेड्यूल है, टेंशन बढ़ गई। देखा जिसके पास जाओ, भाई क्या तो बता, भाई ठीक नहीं है, भाई ठीक, अब कभी तो कह दो भाई ठीक है। सही बात। क्या जा रहा है? अगर तुम बीमार के कह दो मैं ठीक हूँ, तो ये तो एक ऐसे दिमाग की और चीज़ है दिमाग की कि अगर आदमी अपने आप को खुश रखेगा, समझ लो आधी बीमारी खत्म। अब देखो कि जैसे मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं अपना समय ऐसे निकाल रहा हूँ कि मुझे अनुभव नहीं होता कि मुझे बीमार है। हाँ, सही बात है। ऐसा है कि अभी है गाइडलाइन में रहते हो हमारे, अभी है कि दवाई ये सब खाते हो, जी जी, जो भी बताते हैं वो करते हो, तो उससे क्या है, लाइफ स्टाइल जो है ना ठीक होने लगती है। बिल्कुल। एक किसी न किसी को डॉक्टर की जो है संपर्क में रहना चाहिए, बिल्कुल, उनकी राय लेनी चाहिए और जो बता रहे हैं उससे इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए। तो आजकल ये देखना चाहिए जरूर।
तो ये था आज का जो कुछ जानकारी भी दी मैंने जी, आपको, और जी, कुछ जो जी। आपका जो कुछ शायरी थी वो भी आपने नहीं, सुना। हम हाँ, वो आपका बढ़िया होती है, आपने हाँ, वो जो से- हमें जो टिप दी है उससे हम बहुत खुश हैं। हाँ। यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी, औरों को भी आपके बारे में बताया मैंने उनको, हाँ, नो। और वो आपके पास आते भी हैं। देखो अब उनको आज आराम है तो आ रहे हैं, अगर नहीं है तो कौन आएगा। ना सही। हमारा क्या है कि देखो, हमारा तो यही है कि हर कोई जो है ठीक रहे, वैसा हमारा तो ये वो है मतलब। तो आज के लिए इतना ही, और कभी वीडियो बनाते हैं। जी जी। धन्यवाद। आप